मित्रों नमो नमः। प्रिय मित्रों, मैं संजीव कुमार कोहली और आज हम अपने इस वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं हमारी SCERT उत्तराखंड द्वारा निर्धारित कक्षा 9 की संस्कृत विनोदिनी पुस्तक, जो कि हिंदी की सहायक पुस्तक है। संस्कृत विनोदिनी के विज्ञानस्य उपलब्धया जो पाठ है, विज्ञान की उपलब्धियाँ, उसका आज हम अध्ययन करेंगे अपने इस वीडियो में। तो आइए सबसे पहले पाठ का परिचय प्राप्त करते हैं। आज के युग में विज्ञान के नवीन आविष्कारों ने विश्व में क्रांति सी भर दी है। आज विज्ञान मानव जीवन पर छा सा गया है। विज्ञान की सहायता से मनुष्य प्रकृति पर निरंतर विजय पाता जा रहा है। आज से कुछ वर्षों पूर्व विज्ञान के आविष्कारों की चर्चा से लोग आश्चर्यचकित हो जाया करते थे, परंतु आज वही आविष्कार मनुष्य के दैनिक जीवन में घुल मिल गए हैं। आज विज्ञान के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। हमारी प्रत्येक दिनचर्या किसी न किसी रूप में विज्ञान अथवा उसकी उपलब्धियों से जुड़ी हुई है। इस प्रकार हम आज विज्ञान के ऋणी हैं। वास्तव में विज्ञान मानव के लिए वरदान सिद्ध हुआ है। विज्ञान के आविष्कारों से धरती को स्वर्ग बनाया जा सकता है। विज्ञान ने मनुष्य को प्रत्येक क्षेत्र में सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। उसने उसे बाढ़, अकाल, महामारी से बचाया है। मनुष्य को निरोग बनाने में मदद करके उसे दीर्घायु बनाया है। रहन सहन संबंधी सुविधाएं प्रदान करके जीवन को सुखमय किया है। प्रस्तुत जो पाठ है उसमें लक्ष्मीकांत और उमापति दो मित्रों का परस्पर वार्तालाप दिया गया है, जिसमें भाषण प्रतियोगिता में विज्ञान की उपलब्धियां विषय पर दिए गए अपने भाषण के विषय में लक्ष्मीकांत उमापति को बताता है। तो आइए देखते हैं। लक्ष्मीकांत बोल रहा है। लक्ष्मीकांत: अहो मित्र नमो नमः। हे मित्र नमो नमः। अरे मित्र नमो नमः मतलब नमस्कार। उमापति कहता है नमो नमः कथम अस्ति भवान। नमो नमः मतलब नमस्कार, आप कैसे हो। लक्ष्मीकांत बोलता है अहम सम्यक अस्मि, मैं सम्यक हूँ मतलब ठीक हूँ। भवान मतलब आप, कथम कैसे, अस्ति हैं आप कैसे हैं। उमापति: अहम अपि कुशली अस्मि, मैं भी कुशल पूर्वक हूँ। भवान है कुत्र आसीत, आप है होता है कल, बीता हुआ कल है। आप है कल कुत्र कहाँ, आसीत थे, आप कल कहाँ थे। उमापति बताता है तू अहम जनपदीय भाषण प्रतियोगितां भागम गृहीतुम रुड़की नगरम गतवान आसम। है होता कल तो, कल तू, कल है तू, कल तो अहम मैं जनपदीय भाषण प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, गृहीतुम लेने के लिए, रुड़की नगरम गतवान रुड़की नगर गया आसम था। कल तो मैं जनपदीय भाषण प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रुड़की नगर गया था। उमापति बोलते हैं शोभनम अच्छा, का विषय आसीत भवता भाषणस्य। शोभनम होता है सुंदर, का विषय क्या विषय, आसीत था, भवत आपके, भाषणस्य भाषण का, आपके भाषण का क्या विषय था। लक्ष्मीकांत बोलता है विज्ञानस्य उपलब्धया, विज्ञान की उपलब्धियाँ, ये भाषण का विषय था। उमापति बोलता बहु समीचीनम, बहुत प्रासंगिक, किम स्थानम प्राप्त भवता, आपने कौन सा स्थान प्राप्त किया। लक्ष्मीकांत बताते हैं प्रथमम स्थानम, प्रथम स्थान। उमापति बोलते हैं वर्धापनम,
वर्धापन मतलब बधाई हो, बधाई। तरहि किम भाषितम तत्र भवता, तो वहाँ आपके द्वारा क्या कहा गया। श्रावयतु किंचित, कुछ सुनाओ। श्रावयतु होता है सुनाओ, किंचित कुछ, कुछ सुनाओ। लक्ष्मीकांत बोलते हैं सांप्रतम, इस समय, तू तो, विज्ञानोपकरणी, विज्ञान के उपकरण, विज्ञान उपकरणानि, विज्ञान के उपकरण, एव ही सर्वत्र दृश्यन्ते, सब जगह दिखाई देते हैं। इस समय तो विज्ञान के उपकरण ही सब जगह दिखाई देते हैं। तानी एव मनसी, उनको ही मन में निधाए रखकर, अहम भाषणम दत्तवान, मैंने भाषण दिया। उनको ही मन में रखकर मैंने भाषण दिया। यथा जैसे, संगणकम, संगणकम बोलते हैं कंप्यूटर को, तो संगणकम होता है कंप्यूटर, दूरदर्शनम टीवी, अंतरिक्ष गमनम, अंतरिक्ष यात्रा, दूरवाणी बोलते हैं मोबाइल फ़ोन को, या फ़ोन जो भी है तो उसको दूरवाणी बोलते हैं। वायुयानम, हवाई जहाज, वायुयान, और मेट्रो ट्रेन, रेल, इत्यादि इत्यादि। तो मैंने उन्हीं को मन में, उनको ही मन में रखकर भाषण दिया। यथा जैसे कंप्यूटर, दूरदर्शन, अंतरिक्ष यात्रा, मोबाइल फ़ोन, वायुयान, हवाई जहाज, मेट्रो इत्यादि को मैंने मन में रखकर क्या दिया, भाषण दिया। आगे उमापति बोलते हैं किम भवता प्रक्षेपास्त्र विषय किमपि न उक्तम, क्या आपके द्वारा प्रक्षेपास्त्र के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया। अब प्रक्षेपास्त्र विषय, प्रक्षेपास्त्र होता है मिसाइल, जो लड़ाई के मैदान में लड़ाई जब होती है तो उसमें प्रयोग किए जाते हैं मिसाइलें। तो प्रक्षेपास्त्र विषय, मिसाइल के विषय में कुछ भी नहीं कहा। क्या आपके द्वारा मिसाइल के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो वार्तालाप उमापति और के उसके लक्ष्मीकांत के द्वारा हो रहा है, उसमें उमापति द्वारा मिसाइल और कंप्यूटर के विषय में अब पूछा जा रहा है, और लक्ष्मीकांत उसे उनके विषय में संक्षिप्त रूप से समझाता है कि आज इनका क्या महत्व है। आगे देखिए, लक्ष्मीकांत कह रहे हैं, लक्ष्मीकांत बोल कथम न उक्तम, क्यों नहीं कहा गया। यथो ही अद्यत्वे युद्धे मुख्य रूपेण पक्षेपास्त्राणाम एव प्रयोगा क्रियते, क्योंकि निश्चय ही आज के युद्ध में मुख्य रूप से मिसाइलों का ही प्रयोग किया जाता है। यतो ही अद्यते युद्धे मुख्य रूपेण, क्योंकि निश्चय ही आज के युद्ध में मुख्य रूप से प्रक्षेपास्त्राणाम, मिसाइलों का ही प्रयोगा क्रियते, प्रयोग किया जाता है। प्रक्षेपास्त्र निर्माण विषय, प्रक्षेपास्त्र मतलब मिसाइल के निर्माण के विषय में भारत से स्थिति, भारत की स्थिति विकसित देशै समान एव अस्ति, विकसित देशों के समान ही है। मिसाइल के निर्माण के विषय में भारत की स्थिति आज विकसित देशों के समान ही है, ये लक्ष्मीकांत जी ने बताया। अब उमापति जी अगला जो प्रश्न पूछते हैं, क्या पूछते हैं उमापति, संगणकस्य विषय किम उक्तवान भवान, संगणक के विषय में आपने क्या कहा। संगणक मैंने बताया था आपको, संगणक होता है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के विषय में आपने क्या कहा। लक्ष्मीकांत जी बताते हैं उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा कंप्यूटर के विषय में। लक्ष्मीकांतः ईमेल द्वारा वयं कामपि सूचनां कुत्रापि अल्पसमयेन प्रेषयितुं शक्नुम, ईमेल के द्वारा हम कोई भी सूचना कहीं भी थोड़े से मतलब अल्प समय में भेज सकते हैं। ईमेल द्वारा हम कोई भी सूचना कहीं भी बहुत कम समय में भेज सकते हैं। और आजकल तो आपको मालूम ही है, आजकल तो
व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर वगैरह वगैरह बहुत कुछ चल गए हैं, तो जिन पे आप सूचनाएं बहुत जल्दी भेज सकते हैं। तो भारतेन निर्मितम परम संगणकम ऋतु विषयकम भविष्यवाणीम करोति। और भारत में जो निर्मित एक सुपर कंप्यूटर है, भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर ऋतु संबंधी, जो मौसम के संबंध में, ऋतुओं के संबंध में भविष्यवाणी करता है और बड़ी सटीक भविष्यवाणी करता है। अद्य तु रेलवे आरक्षणं भवतु उत अन्यत किमपि कार्यं संगणकं विना तु कर्तुम एव न शक्यते। और आज के समय में अद्य तु रेलवे, आज के समय में रेलवे आरक्षण हो में भवतु उक्त अन्यत, जैसा कंप्यूटर के जैसा वैसा अन्य कोई दूसरा भी कार्य, किमपि कार्यम संगणकम विना तो कर्तुम एव न शक्यते, कोई भी कार्य हो, आज तो मतलब रेलवे आरक्षण हो चाहे वैसा कोई भी कार्य हो, तो अन्य दूसरा जो भी कार्य है सब क्या होता है, कंप्यूटर के बिना कोई भी संभव नहीं। कोई भी कार्य कंप्यूटर के बिना नहीं किया जाता है, सब कंप्यूटर से ही होता है। चाहे आप बैंक में जाइए, चाहे आपके कोई फॉर्म भरने हों, तो सब ऑनलाइन हो रहा है, तो सब कंप्यूटर के से ही हो पा रहा है, तो कंप्यूटर के बिना संभव नहीं है। तो आज के समय में ये जो लक्ष्मीकांत जी बता रहे हैं, आज के समय में आरक्षण के, जो रेलवे का आरक्षण हो और उसके जैसा कोई भी कार्य हो, वो संगणक के बिना नहीं हो सकता है। संगणक इतना इम्पोर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि उसके बिना कोई कार्य संभव नहीं हो रहे हैं आजकल। अब उमापति क्या कहते हैं, अन्यत किम कथितम भवता। अब आपके द्वारा और अन्य क्या कहा गया, आपने भाषण में और क्या बताया। तो यहाँ पे लक्ष्मीकांत अपने मित्र उमापति को विज्ञान के जो भी उन्होंने अपने भाषण में कहा उसके बारे में वो बता रहे हैं कि विज्ञान की दूरदर्शन, विद्युत आदि की उपलब्धियों का यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। तो लक्ष्मीकांत जी कहते हैं, दूरदर्शन विषय अहम उक्तवान, दूरदर्शन के विषय में मैंने कहा, यत विश्वस्य कापि घटना भवेत, जैसे कि मैंने कहा कि विश्व की कोई भी घटना हो, विश्व की कोई भी घटना हो, ज्ञान विज्ञान विषय उत मनोरंजन कार्यक्रम दूरदर्शन तो अस्माकं जीवनस्य अंगभूतम संजातः। तो दूरदर्शन के विषय में मैंने कहा, दूरदर्शन विषय अहम उक्तवान, दूरदर्शन के विषय में मैंने कहा कि विश्व की कापि घटना, विश्व से कापि घटना भवेत, विश्व की कोई भी घटना हो, ज्ञान विज्ञान विषय, ज्ञान विज्ञान का विषय हो, चाहे मनोरंजक कार्यक्रम हो, तो मनोरंजक कार्यक्रम दूरदर्शनम तो अस्माकं जीवनस्य अंगभूतम संजातम, दूरदर्शन तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग हो गया है। एवमेव, इसी प्रकार, विद्युत बिना तु क्षण में कमपि स्थातुम न शक्यते, और विद्युत के बिना, बिजली के बिना तो एक क्षण भी रहा नहीं जा सकता। नेव गृहेषु जलम, ना ही घरों में जल, नेव प्रकाश, ना ही प्रकाश, अस्माकं जीवनम एव तस्या निर्भरम विद्यते, हमारा जीवन ही उस पर निर्भर है। बिजली के बिना कुछ भी नहीं है, बिजली यानी विद्युत। आगे उमापति कहता है, उमापति कह रहे, सत्यम सत्यम उक्तवान भवान, आप सच कह रहे हैं, आपने सत्य कहा है। ए तदर्थम अस्माभि, इसलिए हमारे द्वारा हमें सततम विद्युतम संरक्षणम करणीयम, निरंतर विद्युत की बचत की जानी चाहिए। आपने सत्य कहा है, इसलिए हमारे द्वारा निरंतर विद्युत की बचत की जानी चाहिए, बिजली की बचत की जानी चाहिए। लक्ष्मीकांत जी आगे कह रहे हैं, लक्ष्मीकांता
चलचित्र उद्योगः प्रकाशनो उद्योगः वस्त्र क्रीडनादिकानां निर्माणं च सर्वत्र विज्ञानस्य उपलब्धया एव दरीदृश्यन्ते। चाहे चलचित्र उद्योग हो, चाहे प्रकाशन उद्योग हो, वस्त्र उद्योग हो, क्रीड़क 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 होता है खिलौने, खिलौनों का क्रीड़कनादि का नाम, खिलौने आदि का निर्माण हो। सर्वत्र विज्ञान से उपलब्धियाँ, सभी जगह विज्ञान की उपलब्धियाँ ही दरीदृश्यन्ते दिखाई देती हैं। चाहे चलचित्र उद्योग हो, चाहे प्रकाशन उद्योग हो, चाहे वस्त्र खिलौने आदि का निर्माण हो, सब जगह विज्ञान की ही उपलब्धियाँ दिखाई पड़ती हैं। उमापति कहते हैं आगे, उमापति लक्ष्मीकांत भवान भाषणस्य उपसंहारम कथम अकरो। लक्ष्मीकांत, आपने भाषण का उपसंहार कैसे किया, मतलब भाषण का अंत कैसे किया, अंत में आपने क्या कहा। तो क्या कहा, लक्ष्मीकांत जी कहते हैं, बता रहे हैं कि अंत में उन्होंने क्या कहा। अंते अहम उक्तवान, अंत में मैंने कहा, मैंने बताया। क्या कहा अंत में मैंने कहा, यत विज्ञानस्य रूपद्वयं वर्तते, विज्ञान के दो रूप हैं, विश्व मंगलकरम संहारकरम च, विश्व का मंगल कारण, मंगल विश्व कल्याण करने वाला, मतलब विश्व का मंगल करने वाला अर्थात विश्व कल्याणकारी, और संहारकारी, संहारकारी मतलब विनाशक, नष्ट कर देने वाला। तो यदा कदापि विज्ञानस्य संहारक रूपस्य चर्चा भवति, जब कभी विज्ञान के संहारक रूप की चर्चा होती है, तदा तस्य कृते उत्तरदायी विज्ञानम नास्ति, तब उसके लिए विज्ञान उत्तरदायी नहीं है। अपितु मनुष्य से चिंतनमेव अस्ति, अपितु मनुष्य की चिंतन में होता है सोच, मनुष्य की सोच ही इसकी उत्तरदायी है। विज्ञान उत्तरदायी नहीं है उसके लिए, उसके लिए मनुष्य की सोच उत्तरदायी है। मनुष्य की सोच कैसी है, उसका चिंतन कैसा है। परमाणवस्त्रम निर्माय अमेरिका देशा हिरोशिमा नागासाकी नगरे नासितवान। परमाणु हथियार को बनाकर अमेरिका देश ने हिरोशिमा नागासाकी नगरों को नष्ट कर दिया, किंतु तया एव परमाणु शक्तया कृषि उत्पादने, किंतु उसके द्वारा ही परमाणु शक्ति से कृषि उत्पादन में, विद्युता निर्माणे, विद्युत के निर्माण में, रोगो उन्मूलने च महत्व उपलब्धियां संप्राप्ता संति, और रोगों के उन्मूलन में महती अत्यधिक उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं। येन मानव जीवनम सुखकरम दीर्घम च संजातम, जिससे मानव का जीवन सुखकारी और दीर्घायु हो गया है। अतः मानवैः सम्मिल्य विनाशक्तया विश्वस्य दारिद्र्यं दुःखं दैन्यं च अपाकृत्य सर्वेभ्यः मंगलकरं सुखकरं शांतिप्रदं च विश्वं रचनीयम्। तो हमको क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, मानवों को मिलकर विज्ञान की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, अतः मानवे सम्मिल्य, मानवों को मिल करके विज्ञान शक्तया, विज्ञान की शक्ति से विश्व से दारिद्र्यम, विश्व की दरिद्रता को, विश्व की गरीबी को, दुखम दुखों को, दैन्यम दीनता को, च अपाकृत्य दूर करके, अपाकृत्य होता दूर करके, सर्वेभ्य सबके लिए, मंगलकरम
मंगलकारी कल्याणकारी सुखकरम सुखकारी शांति प्रदम शांति और शांति प्रदान करने वाले विश्वम रचनीयम विश्व की रचना करनी चाहिए। अंत में लक्ष्मीकांत जी ने बताया कि मानवों को मिलकर विज्ञान की शक्ति का विश्व की गरीबी दुख और दीनता को दूर करके सबके लिए कल्याणकारी सुखकारी और शांति प्रदान करने वाले विश्व की रचना करनी चाहिए, ऐसे संसार की रचना करनी चाहिए। उसी विज्ञान की शक्ति का प्रयोग करके, विज्ञान की शक्ति का प्रयोग हमें लोग विश्व की गरीबी को दूर करने के लिए, दुख को दूर करने के लिए, दीनता को दूर करने के लिए कल्याणकारी सुखकारी और शांति प्रदान करने वाले विश्व की रचना करनी चाहिए विज्ञान का प्रयोग करके। अंत में उमापति कहते हैं, साधु लक्ष्मीकांत साधु, धन्य लक्ष्मीकांत धन्य, बहुत अच्छा आपने भाषण दिया। अस्माभिः सर्वैरपि विज्ञानस्य लोकमंगलकरं रूपमिवापासनीयम्। हम सबके द्वारा भी विज्ञान का लोक मंगलकारी रूप की ही उपासना करने योग्य है, उपासना करनी चाहिए। हम सबको भी विज्ञान के लोक मंगलकारी रूप की उपासना करनी चाहिए। ये यहाँ पे उमापति ने अंत में बताया, यानी कि हमें क्या करनी चाहिए, लोक मंगलकारी रूप की उपासना करनी चाहिए, संहारकारक रूप की को नहीं अपनाना चाहिए, यहाँ पे बताया गया है। तो इस प्रकार हमने अपने इस वीडियो में हमारा जो कक्षा 9 संस्कृत विनोदिनी का पाठ है विज्ञानस्य उपलब्धया, विज्ञान की उपलब्धियों का अध्ययन किया। अभी मित्रों में इस वीडियो की यहीं पर समाप्ति करता हूँ। अगले वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।